आजकल बच्चों को बाहर भेजने का प्रचलन बहुत चल रहा है, एजुकेशन वीज़ा कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंग्लैंड, अमेरिका के लिए। तो उसके संबंध में जो हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों के, ये फंस जाते हैं ऐसे ऐसे इमिग्रेशन वालों के पास, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, प्रॉपर लाइसेंस नहीं होता, फ्रॉडुलेंटली एक्ट करते हैं। तो उसी फ्रॉड से प्रिवेंट करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कादियान, इमिग्रेशन अटॉर्नी जो करनाल से हैं। तो आज हमें अवेयर करवाएंगे कि किस तरीके से हमें अपने ये चेक करने चाहिए जो इमिग्रेशन वाले हैं, जो बाहर भेजते हैं बच्चों को एजुकेशन वीज़ा करने के लिए। तो सर आपका स्वागत है हमारे थोड़ा सा हमारे पंजाब हरियाणा के ज़्यादातर बाहर जाने वैसे तो सारे बाहर से जाते हैं, मतलब ये क्या चीज़ें उनको देखनी चाहिए जिससे पता लग सके कि ये इमिग्रेशन वाइज है और क्या क्या उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो अगर इनकेस कोई फ्रॉड होगी करेंगे नहीं कैसे, तो कल को अगर कोई लीगली तौर पर एक्शन नहीं होगा कर सकें। देखिए ऐसा है, मैं सभी सुनने वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने प्रश्न बहुत बढ़िया किया, कैसे चेक करें। देखिए जैसे जो कोई आदमी कनाडा जाना चाहता है, चाहे स्टडी पे, चाहे विजिटर पे, चाहे PR लेता है, चाहे सिटीजनशिप लेता है, चाहे वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगाता है, सर्विस तो नहीं हमने कनाडा को लाइसेंस कौन देगा? कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक रेगुलेटरी बॉडी है CICC, कॉलेज ऑफ सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। जो भी व्यक्ति चेक करना चाहे वो CICC गूगल पे टाइप करे, उसमें आता है फाइंड एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। उस पर जैसे मेरा नाम है अरविंद कादियान, किसी और का नाम है, जिसके पास जब जाते हैं आप उसका नाम डालिए, वो नाम आता है तो वो ऑथराइज है, वो एजेंट ऑथराइज है, नहीं तो वो नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है, जो आपने पूछा चेक कैसे किया जाए, यहाँ की सरकारों को भी ये नहीं पता। जैसे कि डॉक्टर को लाइसेंस देगा मेडिकल काउंसिल, बार काउंसिल का लाइसेंस देगी वकील को, बार काउंसिल लॉ का एग्ज़ाम पास करने के बाद। ऐसे ही इमिग्रेशन प्रैक्टिशनर्स को, इमिग्रेशन लॉयर्स को या इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी कह देते हैं, इमिग्रेशन अटॉर्नी भी कह देते हैं, एक ही बात है। उनको वहाँ की गवर्नमेंट लाइसेंस देगी व्यवसाय करने के लिए, ना कि यहाँ की गवर्नमेंट। यहाँ की सरकार को तो केवल ही देखना है उस व्यक्ति विशेष को ही प्रैक्टिस करने की इजाज़त दीजिए जिसके पास उस संबंधित विदेश की सरकार का लाइसेंस हो। यही इस बीमारी का इलाज है। पर हमारे पंजाब में जैसे गाँवों के अंदर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, तो मतलब किस तरीके से, मतलब चलो वो तो फिर पता इसी तरीके से लगेगा मीडिया की जरिए। तो मतलब ये जो अभी बताएं आपने, ये चीज़ें चेक करें, तो ये जितना से ज़्यादा अवेयर बच्चों के पास पहुँचे, उनके माँ बाप के पास पहुँचे, क्योंकि हर किसी को क्रेज़ होता है किसी तरीके से बाहर जाए और थोड़ा उसके बाद सेटल होएंगे। एजुकेशन वीज़े के बाद उनको पता ही है भी काम काज भी मिल जाता है। ठीक है। तो जब फ्रॉड हो जाता है उसके बाद फिर वो लंबे चक्कर में फंस जाते हैं, कबूतरबाजी उसको कह दिया जाता है। उसकी आड़ के अंदर जैसे बोर्ड तो लगा हुआ, रजिस्ट्रेशन भी कराई हुई है एजुकेशन वीज़े के तहत, पर उसके आड़ के अंदर परमानेंट सेटलमेंट, कई तरह के जो वीज़े अलग अलग किस्म के होते हैं, वो भी वो अपने धंधा करते हैं। तो वो फ्रॉड वो कर जाते हैं, क्योंकि जो इमिग्रेशन कंपनी खोली होती है उसके कॉन्फ्रेंस वगैरह गाँवों में देहातों में बांट देते हैं। उस पर सिर्फ केवल टेलीफोन नंबर ही लिखा होगा, तो वहाँ पर अभी कॉल करें फर्दर आखिरी इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी जानकारी के लिए। तो वो जब फंस जाते हैं तो फिर वो उसमें 30-40 लाख मिल जाते हैं, या उनको समुद्री जहाज़ों के जरिए कई डॉक्यूमेंट होते हैं, तो कई तरीके से वो बाहर उनको भेजते हैं। फिर वो जैसे वो मैक्सिको के जरिए दीवार फांद के जाते हैं, कुछ मारे भी जाते हैं। तो ये कैसे हमारे बच्चे जो बच्चे माँ बाप अपना खून पसीने की कमाई अपनी ज़मीनें बेच के उनको बाहर भेजते हैं, तो फिर वो शिकार हो जाते हैं अल्टीमेटली। फिर हमारे राय साहब भी हैं, बड़ा अच्छा काम बाहर से बचा के लाते हैं अपने, तो मतलब इस तरीके से बहुत होता है। तो उसमें बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जहाँ से आपने बात किया एजुकेशन वीज़ा, ये हम वैसे कह देते हैं, वो स्टडी वीज़ा होता है। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने आइल्स के सेंटर खोल रहे हैं, इनका काम सिर्फ कोचिंग देना होता है, वीज़ा काम इनका नहीं होता है। मेरे पास कई आते हैं, जैसे ये फाइल लगाने के कम्पिटेंट नहीं है। ओके, ये वही बात है कि आप किसी वकील के पास जाओ को मेरी फाइल लगा दे, बाहर 10 मुंशी बैठे हैं, कहता है छोड़ यार वकील को क्यों पैसे दे रहा है, तो फाइल ही लानी ना, असी तेरी फाइल तैयार कर दे, हो जा पेश जज करके। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस दी आई? किसी की नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही चीज़ है। अब दवाई लोगे केमिस्ट का क्या उखाड़ लोगे? एजेंटों के पास, दलालों के पास फंस जाते हैं, ये दलाल अनऑथराइज्ड
अनऑथराइज देखिए, अपनी फाइल वीज़ा की उसी को दीजिए जिसके पास उस संबंधित देश से प्राप्त लाइसेंस हो या वो किसी उस देश से प्राप्त लाइसेंस प्राप्त करता है एजेंट हो Okay. और उस एजेंट का नाम उस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो। आप समझ गए? अब मैंने गुजरात में एक बंदा पकड़ा था, मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा था अच्छा, कि जी कैट इमिग्रेशन का अरविंद कादियान का एजेंट हूँ मैं। ठीक है। मगर अब इसका नाम चेक करो, इसकी वेबसाइट पे का मैंने तो कोई अथॉरिटी दी नहीं इसको। आप समझ जो गए? ऑथराइज करेगा एजेंट उसका भी Yes, चढ़ेगा उस कंट्री yes, की। यदि मैं रामलाल को श्यामलाल को ऑथराइज करता हूँ, उसका भी नाम मेरी website पे ड्यूटी है गवर्नमेंट को बताना मेरे 10 एजेंट हैं, 20 एजेंट हैं अच्छा, सबके नाम लिस्टेड Yes. वेबसाइट पे होंगे। वेबसाइट पे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हो, कनेडियन गवर्नमेंट हो, यूएस हो, कोई भी गवर्नमेंट ओके, हो। सो मैं ज़्यादातर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई एम रजिस्टर्ड विद कनेडियन ठीक गवर्नमेंट। है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक इंटरनेशनल बॉडी होती है ICEF, वो ICEF इसकी क्या मतलब? ICEF इंटरनेशनल सर्टिफाइड एजुकेशन काउंसलर्स होता है। ओके, उसके एक लिस्ट होती है, मुश्किल से इंडिया में 150-200 बंदे हैं उसके। अच्छा जी, वो भी सिर्फ एजुकेशन की कंसल्टेंस देते हैं, वीज़ा फाइल नहीं कर सकते वो, अच्छा। दे आर नॉट एंटाइटल्ड। वीजा फाइल कौन करते हैं? हु इज इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जिनको कि वहाँ से सर्टिफिकेशन है, जिस देश वेबसाइट में पे जो बंदा- दर्ज है जिनके नाम। बिल्कुल सर, यही एक तरीका है इस को रोकने का। क्या पैगाम देते हैं आप बच्चों को? अल्टीमेटली क्या पैगाम देते हैं? देखो, बच्चों को मैं देता हूँ, विदेश जाना है जिसको भी फाइल दें उसका नाम उस कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक करें, या जिस कंट्री में या जाना जिस उसकी- कंट्री है वहाँ की गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक करें। ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया रजिस्टर्ड एजेंट्स की लिस्ट है, कैनेडियन गवर्नमेंट की CIC.gc.ca वेबसाइट पे भी है, उसके थ्रू भी जा सकते हैं। और CIC एक वेबसाइट है जिसमें लिस्ट है, उस व्यक्ति का नाम है, नाम देखना है और उसकी कंपनी वहाँ रजिस्टर्ड मिलेगी। ये नहीं है नाम तो मैं कह दूँ, मान लो मेरा नाम अरविंद कादियान है, मैं कह दूँ आई एम अरविंद कादियान मेरा नाम, नो, उसका लाइसेंस होता है। और इसको रोकेगा कौन? यहाँ की सरकार। वो ये सुनिश्चित करे उस आदमी को दुकान खोलने की इजाज़त ही न दी जाए ओके, जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है, बात खत्म। और ये जो कि करता है, केस दर्ज करो और उस कंसर्न गवर्नमेंट के पास चिट्ठी लिखो, लाइसेंस कैंसल। अभी आपने बताया कि ये जो अपना DC डिस्ट्रिक्ट के जो वो दे देते हैं लाइसेंस इमिग्रेशन वालों को, गलत देते हैं। चाहे उसको उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है, तो इसकी क्या एक्सपर्टाइज होनी चाहिए? किससे कहाँ पे होना चाहिए? कि DC का काम है डिप्टी कमिश्नर का या एडमिनिस्ट्रेशन का रजिस्टर्ड करना, लाइसेंस देना काम नहीं है। ठीक है, रजिस्टर्ड तो शॉप एक्ट में रजिस्टर्ड कोई भी बिजनेस करा सकता है, आप समझे? रजिस्टर्ड करा लिया, बिजनेस रजिस्टर्ड कराना एक अलग बात है, गवर्नमेंट को तो पैसा लेना है। ठीक है, लेकिन वो लाइसेंस नहीं है आपको कहने का मतलब? वो कंसल्टेंसी वीज़ा नहीं दे सकता है। राइट, आपने किसी वीज़ा कंसल्टेंट को रजिस्टर्ड करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहिए, वेयर इज़ योर लाइसेंस फ्रॉम दैट गवर्नमेंट? ठीक है, आपका लाइसेंस कहाँ है उस सरकार का? ओके, कनाडा बच्चे भेजने हैं, दिखाओ कनाडा लाइसेंस लेके आए हो, इमिग्रेशन एग्जाम पास किया है, नहीं है, सॉरी। रजिस्टर्ड करें, गवर्नमेंट पैसा कमाए, सरकारी खजाने में पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा फ्रॉडों से थोड़ी लेना हमने। राइट, डॉक्टर प्रैक्टिस करेगा तो वही करेगा ना जब MBBS की डिग्री हो, जिसके बाद डिग्री मेडिकल काउंसिल इंडिया से रजिस्टर्ड हो। इमिग्रेशन के भी एक्सपर्ट होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। यस, ऐसी डिग्री होती है। Who will give the degree? Who will give the degree? फॉरेन गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी, इसको मतलब वहाँ से कैनेडियन गवर्नमेंट कोई की कोर्स होता होगा उनका? यस, जैसे कनाडा का 2 साल का कोर्स होता है, ओके, मैंने वो किया है इमिग्रेशन लॉ का। आई नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन। मुझे वो लाइसेंस मिला है, मुझे लाइसेंस इजाज़त देता है, मैं कहीं भी वर्ल्ड में जाके प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे किसी सरकार से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ये तो कह सकती है कि मिस्टर अरविंद आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ से पैसा कमा रहे हो, आप हमारी प्रांतीय सरकार को क्या दे रहे हो? रेवेन्यू तो हमारे पास तो नहीं। ठीक है जी, आप फीस ले लीजिए रजिस्ट्रेशन की, राइट, बट यू कांट गिव लाइसेंस। ठीक है, ये अधिकार उसका है। उस कंट्री का यस, जिसमें जाना है। बिल्कुल, तो ये चीज़। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो हमारे जो कंट्री के सिटीजन हैं, हमारे पंजाब सूबे के रहने को उनको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत ज़रूरी है। तो इससे हमारे कंट्री के जो बच्चों के जो बहुत प्रेशियस टाइम है एंड उनके माँ बाप का प्रेशियस मनी है वो सेव होगी। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।